Question number 7. A class has 16 boys and 24 girls. Of the 16 boys, 3 are left-handed. और इसमें क्या मेंशन है हमें? Of the 24 girls, 2 are left-handed. If a student is chosen at random to clean the whiteboard, find the probability that the student is a boy and a left-handed. ठीक है. अब हमें जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है. यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम हो जाएगा, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 16 + 24 = 40. और इसी तरह तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय कितनी आ जाएगी? 16 / 40. 16 क्या है? नंबर ऑफ बॉयज़ है. और 24 क्या है? 24 इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. Now see, it's two part. We have to find out the probability of a left-handed students, right? We have given 3 boys are left-handed and 2 girls are left-handed. So what will be the total number of left-handed students? 3 + 2. 3 + 2 = 5. और इसी तरह हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए 5 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो ये हो जाएगा 5/40. और इसको सिंप्लीफाई पर प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइनली हमारे पास आ जाएगी 1/8. नाउ सी द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. द स्टूडेंट चूजन टू क्लीन द वाइट बोर्ड इन ए इज अ गर्ल हु इज नॉट left-handed. Another student is selected at random from the remaining student to borrow the visualizer from the class next door. अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि एक जो उन तमाम स्टूडेंट्स में एक गर्ल है जो कि लेफ्ट हैंडेड नहीं है, उसे वाइट बोर्ड क्लीन करने के लिए चूज़ कर लिया. तो अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने होंगे? 40 - 1 मीन्स 39. तो ये हमारा जो है 39 जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 39. अब इन 39 स्टूडेंट्स में से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय हु इज़ लेफ्ट हैंडेड टू सेलेक्ट टू बोरो द विजुअलाइजर फ्रॉम द क्लास नेक्स्ट डोर. एंड वी हैव गिवन टोटल 3 बॉयज़ जो लेफ्ट हैंडेड हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास सिंपली हो जाएगी 3 / 39. और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1/13. नाउ बी पार्ट, अ गर्ल हु इज़ नॉट लेफ्ट हैंडेड. अब जो गर्ल हु इज़ नॉट लेफ्ट हैंडेड, उसके लिए हम क्या करेंगे? 24 को 2 और 1 में से माइनस करेंगे. वी विल गेट टोटल गर्ल्स who are not left-handed. और हम उसको डिवाइड कर देंगे 39 से, तो it will be 7/13. Now next question number 10. A carton contains 15 toothbrushes of which P have soft bristles. After 5 more toothbrushes with soft bristles are added to the carton, right? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल नंबर ऑफ ब्रशेस विद सॉफ्ट ब्रिस्टल्स कितने होंगे? 5 + P और P + 5. और टोटल नंबर ऑफ ब्रशेस कितने हो जाएंगे? 15 + 5, क्योंकि बाद में उस कार्टन में 5 मज़ीद टूथब्रशेस को ऐड किया गया है. तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा वो होगा 15 + 5 = 20. अब जो है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ टूथब्रश विथ सॉफ्ट ब्रिस्टल्स बिकम्स 3/4. यानी कि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/4 और हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी, हम बिल्कुल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो 3/4 है. 3/4 को हम इक्वल रखेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टूथब्रश विद सॉफ्ट ब्रिस्टल = P + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ब्रशेस विच आर 20. और हम इसको, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपॉन सिंप्लीफिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ P = 10. Next question number 11. There are 23 boys and 35 girls on the school's tracks and field team. After Q boys and Q + 4 girls graduate at the end of this year. अब यहाँ पर हमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं वो 23 और 35 एट अ पर्टिकुलर टाइम. बट आफ्टर
एट द एंड ऑफ एयर, तो उसमें से Q बॉयज़ एंड Q+4 गर्ल्स जो हैं वो लेफ्ट कर गए। तो अब जो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 23 + 35 माइनस Q+4, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम होगा 54 माइनस 2Q। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय एट रैंडम टू रिप्रेजेंट द स्कूल फॉर एन इवेंट बिकम्स 2/5। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है बॉय की, राइट, विच इज़ इक्वल टू 2/5। तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हैं 54 माइनस 2Q, और जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो गिवन है बॉय की। तो हम 24 जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ थे एट द स्टार्ट, उसमें से Q बॉयज़ लेफ्ट कर गए, तो हम 23 माइनस Q अपना जो है वो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ लेंगे, राइट। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो प्रोबेबिलिटी होगी बॉय की वो हो जाएगी इज इक्वल्स टू 23 माइनस Q डिवाइडेड बाई 54 माइनस 2Q। अब हम इस प्रोबेबिलिटी को, जो कि हमने फार्मूला अप्लाई करने से ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है, इसको हम इक्वल लेंगे जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ Q इज 7।